इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। माननीय जज साहब से तकलीफ है तो माननीय न्यायमूर्ति साहब के पास जाओ। न रहो न निराश करो मन को। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों पर सेटिंग से मामला दर्ज हो जाता है। भारत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में, नेपाल के किसी भी पुलिस स्टेशन में, अन्य देशों के किसी भी पुलिस स्टेशन में। मैं भारत के सिवा नेपाल का नाम इसलिए लिया कि वहां पर भी सेटिंग से मामला दर्ज हो जाता है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर नहीं तो डर नहीं। कारण क्या है? भारत देश में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले CRPC था, वही अभी चेंज होके BNSS बन गया। आपको याद रखना है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कलम 491 491 हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सत्य की जिज्ञासा चैनल को देख रहे हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। आप गलत मत करो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी से बोलेगा तो किसी से भी, यहां तक कि यदि आप गलत नहीं करते तो सामने वाला भले ही कितने भी पैसे वाला हो, कितने भी बड़ा गुंडा मवाली हो, कितने भी बड़ा सट्टरबाज हो, सेटिंग लगाने वाला हो, कुछ भी करके आपके ऊपर गुनाह दाखिल करवा दिया उसने। पुलिस ने आपको नोटिस दिया या बिना नोटिस दिए आपको अरेस्ट कर लिया। तो अगर हर चीज को मैं लेकर के चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा शार्ट करके मैं आपको बता रहा हूं। आप पे मामला दर्ज हुआ, आप गुनहगार नहीं हो। यदि आप गुनहगार हो तो फिर आपको सजा तो भुगतना है। कैसे बचना है वो आप किसी वकील को पकड़ो आप। लेकिन अगर आप बेगुनाह हो और सामने वाला सेटिंग करके आपके ऊपर मामला दर्ज कर दिया और आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मामला दर्ज हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले ही आधा दर्जन मामले आप पे दर्ज हो जाएं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कलम 491 491 आपको याद रखना है। उसमें क्या होगा, पुलिस ने सेटिंग करके अगर आपके ऊपर मामला दर्ज किया तो 100% वो लोग, यानी कि पुलिस, अब चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे बिहार की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे राजस्थान की पुलिस हो, हमारे भारत देश के किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के, किसी भी तहसील के, किसी भी पुरवा के, किसी भी गांव के, किसी भी पुलिस स्टेशन का मामला है, अगर वह सेटिंग करके दर्ज हुआ है तो निश्चित ही उसमें चार्जशीट लगेगी। अब खुदा न खास्ता आपका बैड लक भी चल रहा है, यानी कि पुलिस ने तो आपकी सुनी नहीं, सेटिंग करके मामला दर्ज हो गया। आपको पुलिस स्टेशन में मार भी नहीं खाना है, ध्यान में रखना। अगर पुलिस बोले गुनाह कबूल तो बोलना हां हुजूर गुनाह कबूल। पुलिस में आप बोल देते हो कबूल, ना मायने ही नहीं रखता। आपको मुकरना कहां है? कोर्ट में, पुलिस के सामने नहीं। आपको पट्टा नहीं खाना है, आपको 3rd डिग्री नहीं झेलना है, आपको बर्फ की सिल्ली पर नहीं मार खाना है, आपको मानसिक त्रास नहीं झेलना है, एकदम राजा के जैसा जिंदगी जीना है। क्यों? आप एक निर्दोष व्यक्ति हो, सामने वाला पावरफुल है और आपके ऊपर गुनाह गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह दर्ज कराते जा रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 491 आपके साथ है, आपकी सुविधा के लिए। ध्यान रखना, आपको बचाएगा।
यदि आप निर्दोष हो तो 100% आप बचोगे। अब यहां से चार्जशीट चली गई, आपको बिना नोटिस दिए अगर अरेस्ट कर लिए हैं तो आपकी आसानी से बेल हो जाएगी, और आपको नहीं अरेस्ट किए, आपको खाली परेशान करने के लिए आप पे मामला दर्ज कर दिए हैं तो भी आपकी चार्जशीट चली गई है, वहां से आपका बेल हो जाएगा। और बेल लेने के लिए भी आपको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, आपका एंटीसिपेटरी बेल भी हो जाएगा, और आप चाहें तो रेगुलर बेल भी ले सकते हैं। आपको एक रेसिडेंशियल प्रूफ, जो आपका जामीन लेने के लिए जाएगा उसका एक रेसिडेंशियल प्रूफ, और एक आइडेंटिटी प्रूफ, राशन कार्ड, भरी हुई घर पट्टी। मुंबई में घर पट्टी नहीं लगती, राशन कार्ड पे भी हो जाता है। कुछ एरिया में हाउस टैक्स लगता है भरा हुआ, कुछ एरिया में घर पट्टी या हाउस टैक्स नहीं लगता है। फॉर्म 16, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका फॉर्म 16, मंथली सैलरी, आई कार्ड, मतलब सैकड़ों कागजात हैं जिनमें से कि आपका जामीन हो सकता है और हो जाएगा। क्योंकि बेवजह के इतने गुने दर्ज कर कितने लोगों को जेल में ठूस दिया है कि अब वहां जगह भी नहीं है, जगह नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी उसे ठूसने में और ठूस दिया जाता है। लेकिन अगर आपका वकील अच्छा है, आपको अच्छी जानकारी है, तो वकील कैसा भी रहे आपको खुद को भी लड़ने आना चाहिए, ध्यान में रखना। और यदि आप रेगुलर सत्य की जिज्ञासा चैनल देख रहे हो तो आपको सब भुनगे मच्छर नजर आएंगे अगर आप निर्दोष हो तब, अगर आप दोषी हो तब नहीं। अगर आप गलत हो तो गलत करना बंद कर दीजिए, आप अच्छी जिंदगी जिए, मस्त लाइफ एंजॉय करिए, गलत काम मत करिए। और आप अच्छे हो, सेटिंग करके आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, उसकी चार्जशीट भी चली गई, अब वहां पर केस रेगुलर चल रहा है, कोर्ट में केस चालू भी हो गया। क्योंकि कुछ न्यायाधीश ऐसे बैठे हैं जो आपको न्याय देने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ पुलिस वाले हैं, टाइम पास करते हैं। लोग आईपीएस के पास क्यों जाते हैं आप बताओ? अपना मैटर दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर क्यों कराते हैं? दूसरे जिले से इंक्वायरी क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। और यदि आपका मामला आईपीएस के पास गया तो वह एक नजर में, पहली नजर में वो पकड़ लेता है कि गलती कहां पे हुआ है। कारण क्या है? वो जल्दी निपटारा करना चाहता है, वो डरता नहीं है, उसको कुछ लेने देने की गरज नहीं है। वो इंडियन पुलिस सर्विस है, उसको अपनी वर्दी पर रुआब है, घमंड है, और सैल्यूट करता हूं, होना भी चाहिए। कुछ ऐसे आईपीएस आते हैं जिले में जो बोलते हैं जितने क्रिटिकल मैटर है मुझे दे दिया जाए। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, बार बार सैल्यूट करता हूं, बारंबार सैल्यूट करता हूं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वैसा है कि नौकरी तो करनी है 60 साल तक, यहां नहीं तो वहां सही। ऐसे भी लोग हैं, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? आप टिप्पणी कर दीजिए, आप भी आजाद हैं, यू आर फ्री टू चूज। जो भी लिखना है लिखो, आप लिखो, आपका क्या अनुभव है उसके बारे में आप टिप्पणी अवश्य करिए। दोस्तों, जब चार्जशीट लग गई, मैटर न्यायालय में चले गया। अब वहां पर जो जज साहब हैं, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, आपका प्रकरण जहां भी चल रहा है उस न्यायाधीश के पास, उस जज महोदय के पास आप एक तारीख पर नहीं गए, हर तारीख पर आप जाते हैं, तारीख लग जाती है। क्योंकि आप वकील को भी फोन करते हो तो बोलते हो तारीख ले लेना, या आप जाते हो तो आप तारीख मांगते हो, तारीख मांगते हो तो तारीख मिलती है। आपको यह जानना है कि हर तारीख पर आप गए तो आप अपने वकील से पूछिए इस तारीख पर क्या हुआ, आने वाली तारीख पर क्या होगा, अगली तारीख पर क्या सुनवाई होगी, हमारे प्रकरण का, हमारे मैटर का, हमारी चार्जशीट का स्टेज क्या है, किस स्टेज पर हमारी चार्जशीट है। और अगर आपको लगे कि आपका वकील सिर्फ पैसा ले रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप लेटर बना के जाइए
आप खुद वहां पर उपस्थित होइए और अपने न्यायाधीश से रिक्वेस्ट करिए हाथ जोड़कर, और उनको अपना लेटर दे दीजिए, अपना एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर ऐसा ऐसा प्रकरण है। ठीक है, अभी 1 तारीख पर आप नहीं गए, जज महोदय किसी मैटर को लेकर झल्लाए थे, तो जैसे आपके घर में कोई गार्जियन है या पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला है, किसी मैटर को लेकर झल्लाया है, तो किसी अलते भलते को पीट देता है, अपना भरहास निकाल देता है। उसी तरह से वो जज महोदय झल्लाए हैं और आपको लंबी चौड़ी फाइन मार दिए, 5,000 पेनल्टी, 10,000 पेनल्टी, 15,000 पेनल्टी, फाइन मार दिए आपको, या आपकी जामीन रद्द कर दिए। आप एक ही बार नहीं गए, एक ही बार, और आपका जामीन रद्द। कोई किसी की जामीन लेने के लिए कितना कांकर बेलना पड़ता है, नाको चना चबाना पड़ता है। किसी का राशन कार्ड किसी के नाम पे है, घर पट्टी दूसरे के नाम पे है, लाइट बिल किसी और के नाम पे है, मेंटेनेंस पावती किसी और के नाम पे आ रही, एक ही घर का है, सब कुछ सही सलामत है, फिर भी घर पट्टी है, घर पट्टी भरी हुई नहीं है किसी भी रीजन से, लाइट बिल है, लाइट बिल भरा हुआ नहीं है, आधार कार्ड पे एड्रेस अलग है, पैन कार्ड पे एड्रेस अलग है। अभी आप बोलेंगे पैन कार्ड पे एड्रेस होता नहीं है, पैन कार्ड के साथ में एक लेटर आता है, ध्यान में रखना, उसमें एड्रेस होता है, वो भी मान्य है, वो भी ग्राह्य धरा जाता है, उसको संभाल के रखना चाहिए, हो सके तो लेमिनेशन भी करा के रखना चाहिए। जैसे आधार कार्ड एक है, आप उसका 2 कॉपी बनवा लीजिए, एक पूरा उसको लेमिनेशन करा के घर पे रख दीजिए, या पूरा ऐसे ही घर पे रख दीजिए और छोटा सा पॉकेट में रख लीजिए लेमिनेशन करा के, आपकी मर्जी। अब कुछ लोग 3-3, 4-4 कॉपी कर लेते हैं और सब एक ही जगह रखते हैं और सब एक साथ में गुम भी जाता है, वो उनका बैड लक है और उनकी इच्छा है। हमारा टॉपिक क्या है? BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि पहले CRPC था। इसके तहत कलम आप याद करिए 491, ठीक है। वहां पर जब आपकी जामीन रद्द हो गई, बेल एप्लीकेशन आपका जो जामीन हुआ है वो आपका कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, उल्टा आपको पेनल्टी भी लग गई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर से ही लेटर लिख के जाइए, आप घर से ही एप्लीकेशन लिख के लेके जाइए, क्योंकि सब मामला तो आपका गड़बड़ शुरू से ही चल रहा है, घोटाला। आप तो आरोपी भी नहीं हो, फिर भी आपके ऊपर सेटिंग करके मामला दर्ज हुआ, सेटिंग करके आपकी चार्जशीट भी चली गई और वहां पर आप गए और आपके नाम का आपने जामीन लिया था, तारीख पे किसी कारणवश नहीं गए, आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, आप खुद बीमार पड़ गए, आप गांव चले गए, कहीं शादी ब्याह में चले गए, एक तो झूठा मामला, और अपनी आप लाइफ भी नहीं जी पा रहे हो, आप डर रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, 1 तारीख पे नहीं गए, मेडिकल भेज दो। ध्यान रखना, मेडिकल अगर आप भेज रहे हो तो उस तारीख में किसी दूसरे कोर्ट में उपस्थित मत होना, नहीं तो फिर आप अटक जाओगे। मतलब दुश्मन भी आपके पीछे है, तभी तो आप पे झूठा मामला दर्ज कराया है। आप गांव चले गए तो अपना आने जाने का टिकट आप साथ में रखिए। आपकी पत्नी बीमार है, आज तो आपका जामीन रद्द हो गया, आपके नाम पे नोटिस निकल गई, वारंट निकल गया, NBW निकल गया, ऐसा सब एक साथ में नहीं निकलता। अगर जज जेंटलमैन है तो पहले नोटिस निकलती है, फिर दोबारा नोटिस निकलती है, फिर तिबारा नोटिस निकलती है, किसी किसी न्यायालय द्वारा सम्मन्स निकाला जाता है, फिर वारंट निकाला जाता है, कभी कभी वारंट भी 2 बार निकाला जाता है, कभी कभी एक ही बार वारंट निकाल के फिर दोबारा NBW भी कैंसिल होता है यदि आपके पास वैलिड रीजन है, और आपके पास वैलिड रीजन ना है, ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि आपके पास वैलिड रीजन नहीं है, जानबूझकर आप नहीं जा रहे हो, फिर आप उसके भुक्तभोगी होगे, फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, ध्यान में रखना, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपके पास वैलिड रीजन है और एकदम सब कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ NBW भी हो गया, फिर भी आप जाइए, एप्लीकेशन वहां पर मानिए जज महोदय के सामने रखिए, आप उनसे हाथ जोड़िए, आप वैलिड रीजन जो भी है आप वहां पर रखिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि जो हमारा जामीन रद्द हुआ है वो मान्य किया जाए, ऊपर से जो आपने 10,000 पेनल्टी लगाया है हमारा माफ किया जाए। तो माननीय जज महोदय चाहें तो आपका 10,000 पेनल्टी 1,000 कर दें, यहां तक कि वो 100 रुपया कर दें, यहां तक कि वो माफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री है,
उनको माय लॉर्ड कहा जाता है। न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं वो। इस धरती पर एक मंदिर वो भी है, लोग बोलते हैं न्याय के मंदिर में जा रहा हूं, तो न्याय करना उनका काम है। लेकिन किसी भी कारणवश फ्रस्ट्रेट होके या वैसे ही किसी भी कारणवश या सचमुच में आप बार बार नहीं जा रहे हो, आपका जामीन रद्द हो गया, आपको लंबी चौड़ी पेनल्टी लग गई, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने वकील को रिक्वेस्ट करिए और उनको बताइए। BNSS 491 के तहत आप एप्लीकेशन बनाइए, ₹5 का टिकट उसमें लगाइए, कोर्ट फी माननीय जज महोदय को दे दीजिए, आपका जामीन भी बहाल हो जाएगा और आपकी जो लंबी चौड़ी पेनल्टी है कम हो जाएगी या तो पूरी तरह से माफ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको रेगुलर जाना है। कभी आप बीमार पड़ गए या सचमुच में आपके पास वैलिड रीजन है तो आप मत जाइए, लेकिन इतना हो जाने के बाद आप डरिए मत। एक तो आप शुरू से प्रेशर में हैं क्योंकि झूठा गुना दर्ज हुआ, जबरदस्ती चार्जशीट गई, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। कभी मत करना, कभी नहीं। पूरी लाइफ में कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुसीबत पे मुसीबत आ जाए, जीना सीखो, संघर्ष करना सीखो, ऐसा उभर के सामने आओ कि जो लोग आपसे बदला ले रहे हैं वो आपको देख के मुरझाएं, वो आपको देख के सर झुकाएं। ये समाज है और प्रकृति का नियम है, चक्र चलते रहता है, गोला घूमते रहता है, कांटा, घड़ी, समय सबका एक दिन आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बहुत समय काटा। घड़ी में जो होते हैं वो दो जो रहते हैं कांटे हैं। आज तो लोग मोबाइल में घड़ी देखते हैं, एक समय घड़ी देखी जाती थी। आज भी कुछ लोग वॉच पहनते हैं, घड़ी लगाते हैं, तो घड़ी के अंदर जो है उसको कांटा बोला गया है, कांटा। क्योंकि विपत्ति में समय जल्दी कटता नहीं है, इसलिए उसका नाम कांटा रखा गया है, सदा सर्वदा से रखा गया है, आज भी है, आने वाले समय में भी वो कांटा ही रहेगा, क्योंकि कांटा को कांटा ही बोलते हैं। दोस्तों, आपको मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब कभी आपके ऊपर कोर्ट से NBW हो जाता है, आपकी जामीन रद्द हो जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। न्यायालय में आप उपस्थित होइए और अगर वहां के न्यायाधीश भी आपके अगेंस्ट में जानबूझकर आपको सता रहे हैं, जानबूझकर, हाँ जानबूझकर। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द आपके काम का है, आपके काम का है, आपकी और आपके उस दोस्त के काम का है जिसको बेवजह पुलिस परेशान करती है, जिसका पावरफुल दुश्मन है और उसको परेशान कर रहा है। प्लीज उसकी हेल्प करिए, उसको वीडियो अवश्य भेजिए और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा भेजिए ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है? तो जो भी न्यायाधीश आपको बेवजह परेशान कर रहा है, घड़ी घड़ी फाइन मार देता है और घड़ी घड़ी माननीय न्यायाधीश आपका बिल रद्द करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, सभी जगह पर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बना हुआ है। वहां पर आप लिखित शिकायत अपने माननीय न्यायाधीश के विरुद्ध अवश्य करिए, उसमें मेंशन करिए प्रति माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी। दोस्तों, असली न्याय, जैसे कहा गया है सालोमन जस्टिस, शीघ्र न्याय, असली न्याय। और जिस तरह से पुलिस स्टेशन से आपको न्याय नहीं मिल पाता तो आप IPS के पास जाते हैं और वहां से आपको न्याय मिलता है, आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं। उसी तरह से अगर आपको सेशन सत्र न्यायालय से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सिविल कोर्ट से यानी निचली अदालत से अगर आप उन जजों से संतुष्ट नहीं हैं और वो जज आपको सता रहे हैं, तो आप फ्री हैं, फ्री, यू आर टोटल फ्री। आप अपने राज्य के जिस भी स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, जहां भी आपका मैटर चल रहा है, वहां के माननीय न्यायमूर्ति महोदय को आप खत अवश्य लिखिए, आप एप्लीकेशन अवश्य लिखिए, आप अपने जज के विरुद्ध वहां पर शिकायत पत्र
जरूर भेजिए, एप्लीकेशन जरूर भेजिए। निश्चित ही आपके एप्लीकेशन पर सुनावनी होगी और आपको न्याय मिलेगा। और वो महोदय जज साहब जो आपके विरुद्ध मिस यूज ऑफ द पावर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना, आप निर्दोष हो। आपको मालूम है कि 100% आपको फंसाया गया पुलिस स्टेशन की तरफ से, और यहां पर जज भी सुनावनी नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो ही आप शिकायत करना, अदरवाइज डबल सजा लग जाएगी। आपको ध्यान में रखना, अगर आप दोषी हो, पुलिस तो आपके खिलाफ में दोष पत्र फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, आपको भी मालूम है, सबको मालूम रहता है, ध्यान में रखना, आपको मालूम है कि आप दोषी हो, इसके बावजूद भी आप पुलिस की शिकायत कर रहे हो और माननीय जज की भी शिकायत कर रहे हो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाओगे तो वहां पर तो फिर आपका फास्ट ट्रैक पे आपकी सुनावनी हो जाएगी और आप काम पे लग जाओगे। जो आपको 10 साल 20 साल बाद सजा लगने वाला है, 1 महीने में सजा लग जाएगा और आपको लाइफ लग जाएगी या 10 साल की सजा लग जाएगी, जो भी लगना है फास्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको खुद को लगता है कि आप निर्दोष हो, आपको गलत फंसाया गया और जज भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट के, अपने राज्य के माननीय न्यायमूर्ति के पास, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अवश्य जाइए। हमारा इंटेंशन क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम अपने शब्द को विराम देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। और जिन लोगों को बेवजह परेशान करने किया जा रहा है उनको अवश्य भेजिए। और आप इस धारा को नींद में भी याद रखिए और बिंदास सो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार मेरे भाइयों।